डिजिटल इंडिया कैंपेन जो शुरू हुआ है उसके बाद में आप देखेंगे कि मोस्टली रिमोट एरिया जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है वहाँ से ट्रांजैक्शन अभी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो विक्टिम्स है वो रिमोट एरिया के हैं। तो नॉर्मली वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे जो विक्टिम्स है उनको ये पता नहीं होता है कि उनको कॉल किस वजह से आया हुआ है, और वो उनको ये भी नहीं पता होता है कि उस कॉल में जो इंस्ट्रक्शन देने वाली इंसान है वो किस इंटेंशन से उसे कॉल किया हुआ है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब ये डिजिटल अवेयरनेस जब भी बढ़ता है तो नॉर्मली ऐसी जगह पे जो फ्रॉडस्टर होते हैं, जैसे सर ने बताया कि वो वन स्टेप अहेड होते हैं। पहले फ्रॉडस्टर सीखते हैं, फ्रॉड करते हैं, देन वो रिपोर्ट होता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को, देन पता चलता है कि इस तरीके के लेटेस्ट क्राइम अभी होने लग गए। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अभी बाकी पैनलिस्ट ने भी बताया कि अवेयरनेस ज़रूरी है। अवेयरनेस अपने एम्प्लॉय का भी ज़रूरी है और कस्टमर्स का भी ज़रूरी है। एजुकेशन देन अवेयरनेस। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम सभी को एट ए टाइम अवेयर नहीं कर सकते, सबको ट्रेनिंग नहीं दे सकते, सबको एजुकेट नहीं कर सकते। बट यस, हम ये कर सकते हैं कि नॉर्मली जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके जो की पर्सन है कि जिनके हाथ में कुछ ट्रांजैक्शंस के अथॉरिटी है, तो नॉर्मली हम उनको पहले ज़्यादा उनको अवेयर करना है कि किस तरीके के क्राइम्स होते हैं। अभी मैं थोड़ा सा अलग एक केस के बारे में बता सकता हूँ कि वो जो बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज्ड फ्रॉड जो होते हैं, तो उसमें नॉर्मली ऐसे होता है कि किसी दूसरे बंधन यानी ऑथेंटिक ईमेल आईडी से कांटेक्ट किया गया ऐसे दिखाया जाता है। कभी आई या एल इस तरीके से जो कॉमन होते हैं उसमें से काफ़ी कॉमन है। हाँ, तो नॉर्मली जो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो बंदा है उसने वो ठीक से अगर नहीं देखा है तो उसे लगता है कि ये जेन्युइन ईमेल से अपने को आया हुआ है। तो ऐसे चीज़ों में क्या होता है कि वो कंपनी का भी तो लॉस होता है, बट वो जो एक बंदा है उसकी वजह से पूरी कंपनी को सफ़र करना पड़ता है। भले वहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन हुए होंगे कि साइबर क्राइम हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है, बट उसमें नॉर्मली हमने एक केस ऐसे देखा है कि जिसमें मल्टीनेशनल कंपनी है, तो जिसमें 5 ट्रांजैक्शंस में टोटल 121 करोड़ रुपए उसने ट्रांसफ़र कर दिए थे, सिर्फ इसलिए कि उसको उसके जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उनसे मैसेज ईमेल आया कि मैं बात नहीं कर सकता हूँ, हम ईमेल पे ही बात करेंगे। तो हम एक कंपनी टेक ओवर कर रहे हैं, तो हम ईमेल पे बात करेंगे, तो आप हमको पैसे आप ट्रांसफ़र करो। तो नॉर्मली ऐसे करके उसने 5 ट्रांजैक्शंस कर दिए, और देन जब जिस बंदे ने उनको ईमेल किया था वही वहाँ पे विजिट के लिए आया ऑफिशियल, तब इसने बताया कि आपका एक जो इंस्टॉलमेंट है वो शाम तक चला जाएगा। तो बोला कौन सा इंस्टॉलमेंट? तब पता चला कि अभी तक उन्होंने जो लास्ट 25-30 डेज में जो ट्रांजैक्शन हुआ है 5 ट्रांजैक्शन, उसमें उस कंपनी के 121 करोड़ रुपए चले गए। और जब हमने उसका ट्रेल निकाला, उस अकाउंट में चेक किया, तो वहाँ पे 1 भी रुपया बाकी नहीं। कोई भी साइबर क्राइम होता है तो आपने इमीडिएटली जो हेल्पलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1930 के ऊपर कॉल करना है। और 1930 का इतना अच्छा यानी रिज़ल्ट लोगों को मिल रहा है कि उसमें जो विक्टिम है उसको पैसे यानी उसको स्टॉपेज ऑफ पेमेंट का भी उसमें इमीडिएटली होता है, और देन उसको रिवर्ट भी इमीडिएटली किया जाता है। तो 24/7 वो हेल्पलाइन चालू है, तो 1930 हेल्पलाइन सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। और देन अगर कोई क्राइम भी होता है तो नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसके ऊपर भी आप मॉनिटरिंग होता है। बट इंटरनेट में सभी बॉर्डर्स सभी नहीं रहेंगे। अभी आप इंटरनेट पे हो, आप कोई भी कंट्री की कोई भी वेबसाइट आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, बट उसमें वो बॉर्डर डिसाइड, इंटरनेट में बॉर्डर डिसाइड नहीं कर सकते। यस, बट अगर कोई क्राइम अगर हुआ है उसमें जो भी प्लेटफॉर्म का यूज़ किया गया होगा, ईमेल थ्रू होगा या दूसरे भी कोई वेबसाइट में कुछ फ्रॉड अगर हुआ है, वो कहाँ पे होस्ट हुआ है, वो होस्ट जिस कंपनी का है और उसका होस्ट जिस कंट्री में किया गया होगा, तो उसका एक ऑफिशियल डिटेल्स हमको मिलते हैं। तो वहाँ से देन हम उनका कम्युनिकेशन का ईमेल थ्रू या कोई उनका पोर्टल होता है, उनके थ्रू हमारा कम्युनिकेशन होता है, देन हमको वो आईपी वगैरह डिटेल मिलते हैं। जैसे भी कोई साइबर क्राइम होता है, आपने अगर देखा होगा कि 5 साल पहले जो साइबर क्राइम जिस तरीके से हो रहा था, अभी उस तरीके से साइबर क्राइम नहीं हो रहा है, थोड़ा अलग हो गया है। इसका मतलब 5 साल पहले जितने लोगों को क्राइम पता था, उसके बाद में लोग अवेयर हो गए, और अभी उस तरीके से जो फ्रॉडस्टर होता है उस कैम में अभी लोग बलि उनका नहीं चढ़ता है, क्योंकि अभी वो अवेयर हो गए कि बाबा किसी के साथ में अपने जितने भी क्रेडेंशियल्स है, जितने भी OTP है, वो शेयर नहीं करना है। तो एक प्रोसीजर है,
लेकिन साइबर क्राइम में एक ये होता है कि जो गुनहगार है, जो फ्रॉडस्टर है, वो पहले सीखते हैं, वो क्राइम करते हैं, देन वो रिपोर्ट होता है, देन हमको पता चलता है कि इस तरीके से भी क्राइम हो रहा है। इसके लिए फिर उसके ऊपर से हम उसका रेमेडी निकालते हैं और देन हम अपने कस्टमर्स या विक्टिम्स को या सामान्य जनता को हम अवेयर करते हैं कि ऐसे ऐसे क्राइम हो रहा है, तो आपने इस तरीके से नहीं करना है। एक बेसिक रूल है, आप सभी लोग यानी अब मोबाइल हम यूज़ करते हैं तो आपने पहले अपने जो थंब एक्शन है ना उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। देखिए जो भी होता है गलत, कोई कॉल, अगर कोई फ्रॉडस्टर कॉल कर रहा है तो हम इसी थंब से हम एक्सेप्ट करते हैं। कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट है अदर साइबर क्राइम में, वो भी इसी थंब से हम करते हैं। कोई फाइल आ गया, इसी थंब से हम करते हैं। हम थंब एक्शन के पहले सोचते नहीं हैं। तो सभी ने अपने थंब एक्शन के ऊपर अगर ध्यान दिया कि कोई लिंक को टच नहीं करना है, किसी प्रॉब्लमेटिक कोई फाइल आया है, इमेज आया है, वीडियो आया है, रिक्वेस्ट आई है, उसको अपने थंब से एक्सेप्ट नहीं करना है। सोचने के पहले हम पहले एक्सेप्ट करते हैं, देन सोचते हैं कि ये क्या हो गया करके। तो हमने हमारे थंब एक्शन के ऊपर अगर हमने कंट्रोल किया तो बहुत सारे क्राइम, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो बहुत सारा कम हो जाएगा। उसके बाद में आपने जैसे बताया कि अगर कोई क्राइम हो रहा है तो क्या कर सकते, तो बहुत सारे वेज है। उसने इमीडिएटली, जैसे पहले उन्होंने इमीडिएटली 1930 के ऊपर अगर कॉल कर रहे तो यस उनका पैसा बच जाएगा। सेकेंड, उनको अगर पॉसिबल नहीं फिजिकली जाना है तो NCCRP पोर्टल जो है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उसके ऊपर ऑनलाइन कंप्लेंट भी डाल सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो इमीडिएटली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके वो कंप्लेन कर सकते हैं। वो जितना जल्दी कंप्लेन करेंगे उतना जल्दी उतने पैसे उनके बच पाएंगे और आगे की दिक्कत नहीं हो पाएगी। जैसे अभी देशपांडे साहब ने भी बताया कि अवेयरनेस में लोकल लैंग्वेज में अगर अवेयरनेस अगर हो रहा है तो नॉर्मली जैसे हम अभी सब बहुत सारे लोग अभी रूरल बैकग्राउंड के, जैसे हम किसी मेले में जाते हैं कभी, तो वहाँ पे कोई तो भी एक माइक के ऊपर बात करते रहता है कि जिसको राइट साइड से जाओ, इस जगह पे। तो नॉर्मली लोग सुन के लोकल लैंग्वेज में तो और अपने आप अट्रैक्ट होते हैं लोग। वैसे थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया कि जो लोग बैठे बैंक में बैठे, वेटिंग में बैठे, जो लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे, रूरल एरिया में जा रहे, अपने बैंक का जब मैक्सिमम वहाँ पे प्रचार कर रहे, तो उन्होंने उनके लोकल लैंग्वेज में एक बंदा साथ में रख के अगर हम 2 बातें अगर बता रहे तो यस 10 में से एक आदमी भी अगर समझ पाया कि साइबर क्राइम क्या है तो उस समय का वो एक विक्टिम हमारा कम हो सकता है। गुड आइडिया। और जैसे आपने बताया कि AI का यूज़ हम कर सकते हैं, तो यस AI का यूज़ हम कर सकते हैं, पर ये थोड़ा नया फील्ड है तो उसमें बहुत सारे अभी इनोवेशंस होना बाकी है। तो एज पर एक्सपर्ट्स ओपिनियन हम उसका यूज़ कर सकते हैं।